A very warm welcome to all the students and their parents in the online studies provided by Tagore Balniketan Public School, Uncha Chandana. Students, today we will do mathematics of class 8. Class 8, chapter number 3, exercise 3.1. It is our day 2, second day of the online classes. Which of the following numbers are perfect squares? Give reasons. Students, we have already discussed about the numbers who are perfect square and the numbers which are not perfect square. For this you have to watch the previous videos carefully. So today we will do question number 2, part 1, 6241, 6241. So first of all, what we have to do? We have to do the prime factorization of 6241. Students, as we have discussed in the classroom, what is the meaning of the prime factorization? Prime factorization is only done by the prime numbers. प्राइम नंबर से ही हमें डिवाइड करना होता है, विदाउट प्राइम नंबर के हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें किन नंबर से डिवाइड करना पड़ता है? ये हमारे 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर हैं। आप इनको एक बार लर्न ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको ईज़ हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि हम इसको किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि ये है 6241। इस केस में क्या है, हमने 6241 को हर एक नंबर से डिवाइड करके देखा, बहुत ट्राई किया तो ये हुआ नहीं। जैसे पहले 2 से किया, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, हर एक से ट्राई करने की कोशिश की और एंड में जाके ये 79 से डिवाइड हुआ, राइट। तो एक और मेथड भी है जो कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, वो भी हम सीखेंगे, जिसमें इन प्राइम नंबर्स को लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम बहुत ही ईजी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं विदाउट डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, बट वी हैव टू नो ऑल द मेथड्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हमें ये एक बार लर्न करना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको थोड़ा इजी तरीके से करेंगे और वो हम सेकंड मेथड से करेंगे। तो हमें सभी मेथड्स को करना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 79 आया हुआ है। सबसे ट्राई करने के बाद हमें 79 नंबर ऐसा मिला जो कि इसी को पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 6241 जो है वो 79 को 79 से मल्टीप्लाई करने पर मिला है। सिंस नो फैक्टर इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड, कुछ भी नहीं बचा, अब 79 2 टाइम्स आ चुका है, इसलिए 6241 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आपने उसी से रिलेटेड ये वर्क जो है 3.1 का सम नंबर फर्स्ट A to G पार्ट एंड सम नंबर 2 A to G पार्ट, ये आपने फेयर नोटबुक में करके रखना है। अगर आप कर चुके हैं तो भी आपने इसे रिवाइज करना है, फिर से वर्क करना है। मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना कम है। तो अब हम करते हैं सम नंबर 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, जो भी हमने नंबर दिया गया है हम उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टर का मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबर से डिवाइड करते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं 2 से, देन 3 से, देन 5 से, 7 से, 11 से, इन सबसे एक बार ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 से लेके 100 तक सारे नंबरों से डिवाइड करना होता है। नो, ओनली दीज नंबर्स आर फॉर द डिवीज़न। सिर्फ यही प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही होता है कि सिर्फ इन नंबर से डिवाइड करके देखना है और किसी से नहीं करना। तो आप देख ही रहे हैं 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से लिए हैं, 2, 3 और 7। इन्हीं से ही डिवाइड करने पर हमें इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स हु आर प्राइम। तो ये सारे नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। ओके बेटा, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए। आप देख रहे हैं कि 3 तो है वो पेयर में है, 7 भी पेयर में है, पर 2 जो है ये अकेला है। 2 इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड। तो जो सबसे छोटा नंबर है जो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हेल्प करेगा वो क्या होगा, 2। तो हम इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। देखो बच्चों, ये हमारा नंबर था 882 और ये हमारे फैक्टर्स थे, प्राइम फैक्टर्स। तो किस चीज़ की कमी थी, 1 2 कम था ना। और मैथ्स का क्या रूल होता है, जो भी होगा इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पर
मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से, क्योंकि ये अकेला था, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इस साइड भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1764। अब हमने क्या किया, ये जो डबल डबल थे, पेयर थे, हमने इनको सिंगल लिख दिया। पेयर था ये, सिंगल लिखा, पेयर था ये, सिंगल लिखा। तो अब सिंगल करने के पीछे क्या रूल है, हम कर रहे हैं इनका अंडर रूट। क्या निकाल रहे हैं, इनका अंडर रूट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये डबल डबल थे हमने इनको सिंगल ले लिया तो ये आ गया हमारे पास 42। कैसे, 2 × 3 6, 6 × 7 42। तो ये जो 1764 है ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 42 का परफेक्ट स्क्वायर है। जब हम 42 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1764, ये मिलता है हमें। ओके, तो 1764 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 42 का। और अगर हम पूछें कि 1764 का अंडर रूट क्या है तो हम उसे बोलेंगे 42। 42 का स्क्वायर है 1764 और 1764 का अंडर रूट है 42। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसके ये सारे पार्ट्स करने हैं, अपनी फेयर नोटबुक में कर चुके हैं तो भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा सम है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। जैसे पिछले सम में मल्टीप्लाई था, इसमें है डिवाइड। हमने वही सिंपल फॉर्मूला, ये सारे नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर हैं। डिवाइड किया हमने, डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं 2 के भी पेयर बन गए, 13 के भी बन गए, अगेन 2 के बन गए हैं। क्या रह गया अकेला, 3। तो 3 अब लेफ्ट अनपेयर्ड, इसके पेयर नहीं बने हैं। अगर ये भी पेयर बना देता तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता, तो ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम क्या करेंगे, हम 3 जो है उससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे ताकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी जैसा कि पिछले सम में हमने किया है, हमने उस सम में मल्टीप्लाई किया था क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, और इस सम में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे क्योंकि डिवाइड करने के लिए कहा है। और जब डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 8112 था, 8112, उसको भी 3 से डिवाइड किया और इस नंबर को भी 3 से डिवाइड किया। तो हमारे पास अब बच गए पेयर, 2 का पेयर आ गया, 13 का पेयर आ गया और 2 का पेयर आ गया। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 52। और यहाँ पर क्योंकि ये पूरा नंबर था, अब हमने सिंगल सिंगल ले लिए हैं, पेयरिंग की है, तो ये इसका हो जाएगा अंडर रूट। तो 2704 का अंडर रूट क्या है, 52। और 52 का स्क्वायर क्या है, 52 का स्क्वायर क्या है, 2704। ओके, 52 का स्क्वायर क्या है, 2704, 2704। तो आपका आज का क्या होमवर्क है, आपने 3.1 का सम नंबर 3, 4 एंड 5 इनके जितने भी पार्ट्स हैं सब आपने अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक बार दोबारा से देखिए। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो ऑनलाइन स्टडीज़ में जब डाउट क्लास होगी तो आप डाउट पूछ सकते हैं। आपको ये सारा वर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ओके बेटा, stay safe, stay at home.